क्लास 11 अकाउंट्स का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे। बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर shows bank balance of 62,000 on 31st March 2023। तो बैंक स्टेटमेंट यानी यह हो सकता है बैंक स्टेटमेंट बोला जाए, कभी पासबुक बोला जा सकता है। तो पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है 62,000। तो अभी आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है पासबुक। जो भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है उसको आप पहले लिखो, और जो जो हमें निकालना है कैश बुक उसको आप बाद में लिखो। तो बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक दे रखा है आपको 62,000। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। बैलेंस एज पर पासबुक, ये फेवरेबल बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल होता है, और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल होता है। तो 62,000 आपको दे रखा है। आगे है ऑन कंपेयरिंग इट विद द कैश बुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। तो क्या क्या डिफरेंस के पॉइंट्स हैं उसको हम लिखते जाएंगे, फिर बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे कि बीआरएस में इसको कैसे दिखाना है एडजस्ट करके। तो चेक्स वर पेड इनटू द बैंक इन मार्च 2023 बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल 2023। आपको देखना होता है कि आप बीआरएस कौन सी डेट को बना रहे हो, तो उसके पहले क्या हुआ उसके बाद में क्या हुआ। तो हमने चेक्स वर पेड इनटू द बैंक, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिए, लेकिन इन चेक्स को बैंक ने कब क्रेडिट किया, अप्रैल में। यानी कि 31 मार्च 2023 तक इन चेक्स को बैंक ने अपने हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया था। जैसे हमने चेक डिपॉजिट किया हमने ऐड कर दिया होगा 3500 प्लस 2500 और 2000। लेकिन अभी तक 31 मार्च 2023 तक बैंक ने इनका कुछ नहीं किया था, यानी कि बैंक ने इनको रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगला है चेक्स इशूड इन मार्च 2023 वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल 2023। चेक जब हम जैसे ही किसी को चेक इशू करते हैं वैसे ही हम अपने अकाउंट में से माइनस कर देते हैं कितने पैसे हमारे अकाउंट से चले जाएंगे। तो हमने ये चेक हमने अपने अकाउंट में से माइनस कर दिए होंगे। मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ, अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों। -4,000 -40,500। लेकिन जब तक एक्स और क्यू ने इनको प्रेजेंट ही नहीं किया, उनको प्रेजेंट किया अप्रैल में, मतलब 31 मार्च 2023 तक इनको प्रेजेंट ही नहीं किया था, तो बैंक ने उसकी कोई एंट्री नहीं की, हमारे अकाउंट को कम नहीं किया। चेक फॉर ₹1,000 received from a customer entered in the cash book but was not banked। हमने किसी कस्टमर से 1,000 रुपीज का चेक रिसीव किया, एंट्री तो कर दी हमने अपनी कैश बुक में, अपना बैलेंस को बढ़ा के दिखा दिया, बट इट वॉज नॉट बैंक, मतलब हमने इसको डिपॉजिट ही नहीं किया बैंक में। जब तक हम डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक बैंक इसके बारे में कुछ नहीं करेगा। लेकिन हमने इसकी कैश बुक में एंट्री कर दी थी, यानी कि हमने कैश बुक में 1,000 रुपीज ऐड कर दिए थे। आगे है पासबुक शोड अ डेबिट ऑफ 1,000 फॉर बैंक चार्जेस। पासबुक में बैंक हमारे अकाउंट में से जब भी डेबिट करता है तो माइनस कर देता है। बैंक चार्जेस के तौर पे उसने 1,000 रुपीज हमारे माइनस कर दिए थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और क्रेडिट ऑफ 2,000 एज इंटरेस्ट, और हमारे अकाउंट के ऊपर हमें क्रेडिट दिया है, यानी कि जब बैंक क्रेडिट करता है तो हमारे अकाउंट को बढ़ा देता है। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 2,000 रुपीज बढ़ा दिए इंटरेस्ट के तौर पे, लेकिन हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया था। आगे है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 2,500 कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। हमारे ही किसी इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला है, लेकिन बैंक में ऐड हो गया, बैंक ने उसको कलेक्ट किया, तो 2,500 बैंक ने हमारे अकाउंट में बढ़ा दिए, लेकिन हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3,500 माइनस 0, 2,500 माइनस 0, 2,000 माइनस 0। तो हमें क्योंकि पासबुक से कैश बुक पे जाना है, तो बाद वाली अमाउंट्स में से पहले वाली अमाउंट्स को माइनस करते जाओ, यानी 3,500, 2,500, 2,000 इन तीनों को हम ऐड करेंगे।
यहाँ पे ऐड और माइनस 2 कॉलम बनाते हैं हम। यहाँ पे 3500, 2500 एंड 2000। इधर क्या लिखना है मैं बाद में बताती हूँ। इसी तरीके से चलते जाएंगे। -4000 -0 मतलब जो पहले लिखा है, और -4500 -0। -4000 -0 यानी -4000, -4500 -0 यानी -4500। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे। माइनस में दिखा देते हैं। माइनस में जब भी दिखाना है आपको पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट में दिखा देना है अकाउंट्स में। आगे है 1000 -0 मतलब 1000 प्लस। तो 1000 को प्लस कर दो इधर। आगे है 0 माइनस -1000, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1000 को प्लस कर देंगे। 0 -2000 तो -2000 यानी कि 2000 को माइनस कर देंगे। 0 -2500 यानी कि 2500 को माइनस कर देंगे। अब हमें देखना है कि क्या क्या लिखना है इसके बारे में। पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ओके, सबसे पहले है चेक्स वर पेड इनटू द बैंक बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल, यानी 31 मार्च तक इन चेक्स को क्रेडिट नहीं किया गया था। तो आप लिखोगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो इसके सामने लिख देते हैं, ये तीनों के सामने था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, या खाली लिख दो बट नॉट क्रेडिटेड तो भी चलेगा। तो इन तीनों के सामने इन तीनों कस्टमर्स के नाम भी दिए थे PQR, तो PQNR। उसके बाद है नेक्स्ट चेक्स इशूड इन मार्च बट वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल, मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 4000 4500। तो यहाँ पे आप लिखोगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एक X का था और एक Q का था। आगे है checks for ₹1000 received from a customer entered in the cash book but was not banked, मतलब डिपॉजिट ही नहीं किया। तो चेक नॉट डिपॉजिटेड 1000 यहाँ पे है, ये है चेक डिपॉजिटेड और नहीं एंटर्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। रिकॉर्डेड लिख दो, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, डिपॉजिट ही नहीं किया तो इसलिए बैंक ने इसको ऐड नहीं किया हमारे बैलेंस में। नेक्स्ट है पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ 1000 फॉर बैंक चार्जेस एंड 2000 फॉर इंटरेस्ट। तो 1000 के सामने लिख दोगे बैंक चार्जेस या फिर बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, और 2000 क्या है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक या इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक भी लिख सकते हो इसको। आगे है लास्ट है 2500 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। तो लिख दो आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। ओके, अब इन आइटम्स को ऐड कर देंगे और इनको माइनस। तो ऐड वाली आइटम्स है 3500, 2500, 2000, 1000, 1000, 10,000 है, ऐड कर दो, ये हो जाएगा 72,000। माइनस वाली है
8,500, 2,000, 10,500 प्लस 2,500 तो 13,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 59,000। तो 59,000 हमारा आंसर है। तो ऊपर बैलेंस एज पर क्या है, पासबुक दिया था, ये है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये भी पॉजिटिव है, बैलेंस एज पर कैश बुक जो होता है डेबिट वाला फेवरेबल होता है। तो ये है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन।